हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। तो गाइज़, ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कौन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आईटीआई के साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट को भी मांगा जाता है फॉर्म भरने के लिए। आप सभी को गाइस पता नहीं रहता है बहुत सारे विभागों के बारे में, और आप लोग सोचते हैं कि यार मैं आईटीआई कर लेता हूं और मैं उस विभाग जब का फॉर्म आएगा तो मैं भरूंगा। लेकिन उस समय पे आप लोग देखते होंगे कि अप्रेंटिसशिप मांगता है, तो आप लोग उस समय बहुत निराश होते होंगे कि यार मैं काश अप्रेंटिसशिप कर लेता तो मैं फॉर्म को भर पाता। तो गाइस, मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप को मांगा जाता है 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप, मैं सभी विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, मैं सारा जानकारी दूंगा। तो गाइस, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ मेनली जो डिपार्टमेंट है जो अच्छा मतलब कि जो बड़ी बड़ी बहालियाँ निकालती है, जैसे कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप नहीं मांगता है, डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप नहीं मांगता है, दिल्ली मेट्रो में अप्रेंटिसशिप नहीं मांगता है, एनपीसीआर में नहीं मांगता है, बार्क में नहीं मांगता है। यानी कि जो बहुत जो जहाँ पे पॉपुलर जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ज़्यादातर आईटीआई कैंडिडेट जाना चाहते हैं, वहाँ पे नहीं मांगा जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग भी है जहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन कौन से विभाग में जहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है, यानी कि 10th प्लस आईटीआई प्लस एनएससी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले गाइस सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, और कोई अपडेट के लिए आप लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा www.iteducation.com। स्पेशल वेबसाइट आप सभी के लिए ही बनवाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। इस पर आप लोग विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे सारा अपडेट मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, अप्रेंटिसशिप का अपडेट हो, रिजल्ट, सिलेबस, आंसर की प्रीवियस पेपर, कट मार्क, सारा अपडेट मिलेगा। बस आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा, आप लोग को बेहतरीन लगेगा, आप लोग बार बार विजिट कीजिएगा। अब चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ जहाँ पे अप्रेंटिसशिप को मांगा जाता है आईटीआई के साथ में, और अप्रेंटिसशिप प्लस 10वीं पास। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ ये एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कोल इंडिया के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो बहाली निकलता है, यहाँ पे आप लोग का जो निकलता है टेक्नीशियन का बहाली निकलता है। और यहाँ पे ये क्या मांगता है, ये देखिए ये मांगता है मैट्रिकुलेशन पास और आईटीआई पास रहना चाहिए, और आप लोग का 1 साल का अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत, यानी कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आप लोग ने एनसीवीटी एससीवीटी से आईटीआई किया और अप्रेंटिसशिप किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइज, पहला डिपार्टमेंट ये है। यहाँ पे जब भी भर्ती आएगा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से, यानी एनसीएल जो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे हमेशा आप लोग को 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो टेक्नीशियन का वैकेंसी आता है। अब चलिए मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा जहाँ पे अप्रेंटिसशिप को मांगा जाता है। तो गाइस, जो नेक्स्ट विभाग का नाम है ये है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे जो वैकेंसी निकलता है, यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कौन सा पोस्ट पे निकलता है। तो देखिए यहाँ पे निकलता है सीनियर टेक्नीशियन का पोस्ट निकलता है। यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही भर्ती आया था सीनियर टेक्नीशियन का पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, मैं नीचे में स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे मैट्रिक रहना चाहिए और आईटीआई पास रहना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे जो 3 नंबर में देख रहे हैं ना, या तो आप लोग के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना चाहिए या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में। तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या मांगा जाता है, अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। यहाँ पे बगैर अप्रेंटिसशिप के ये इस डिपार्टमेंट में आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो पहला आप लोग का हो गया था, मैंने देखा है, तो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। दूसरा ये आप लोग का हो गया BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब चलिए मैं तीसरा विभाग की ओर ले चलता हूँ जहाँ पे अप्रेंटिसशिप भी मांगा जाता है। तो गाइस, तीसरे विभाग का नाम है ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे वैकेंसी कुछ दिन पहले ही आया था। यहाँ पे पोस्ट आप लोग का ट्रेड्समैन का था। अब देखिए यहाँ पे भी मांगा गया था 10th प्लस आईटीआई विथ एनएससी। यहाँ पे जो देख रहे हैं एनएससी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो गाइज, यहाँ भी बगैर एनएससी के अगर आप सिर्फ आईटीआई पास है तो फॉर्म नहीं भर सकते, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप को मांगा जाता है। तो 3 विभाग हो गया, पहला एनसीएल, दूसरा मैंने अभी जो देखा है BIS, ये आप लोग का तीसरा हो गया ECIL। अब चलिए मैं चौथे विभाग की ओर ले चलता हूँ। ये सभी विभाग गाइज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को रहता है कि चलिए मैं इसका टारगेट करूँगा तो मैं इसमें जाऊँगा, लेकिन उस समय इसका अप्रेंटिसशिप नहीं रहता, बहुत अफसोस होता है। तो मैं इसीलिए ये सब एक्सप्लेन करना हो। चलिए मैं अब चौथे विभाग की ओर ले चलता हूँ जहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाले को ही सिर्फ मौका दिया जाता है। तो गाइज देखिए
अभी मैं जितना भी डिपार्टमेंट जो बताया हो, जो आप लोग का अभी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स हो गया या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या ECIL, इन सभी में जो अप्रेंटिसशिप मांगता है तो कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किए, अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो गाइस इंडियन नेवी का जो वैकेंसी निकलता है ना IT स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड्समैन का, तो देखिए ये फॉर्म आया था 2022 में फरवरी में। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट था 1500 के समथिंग अप्रॉक्स 1531 पोस्ट था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना टोटल। तो इस वाले वैकेंसी में क्या होता है गाइस, जो इनका नवल जो डॉकयार्ड होता है, इनका जो अप्रेंटिसशिप स्कूल होता है इंडियन नेवी का, अगर वहीं से सिर्फ अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तभी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप दूसरे जगह से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं जैसे कि रेलवे से किए हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या आप कोई भी डिपार्टमेंट से किए हुए हैं अप्रेंटिसशिप NPCL से किए हुए हैं या HAL से किए हुए हैं तभी भी फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो इंडियन नेवी में स्पेशली जो इनका अभी फॉर्म निकला हुआ है नवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकला हुआ, अगर वहाँ से फॉर्म से अगर अप्रेंटिसशिप कीजिएगा तो जब इंडियन नेवी का ट्रेड्समैन का वैकेंसी आएगा स्किल्ड पोस्ट पे तब इस वाले वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो इंडियन एक ट्रेड्समैन का एक और बहाली आता है, ध्यान देने वाली बात है, इंडियन नेवी में 2 ट्रेड्समैन का बहाली आता है, एक ट्रेड्समैन स्किल का आता है, एक वो ट्रेड्समैन दूसरा वाला है। तो उसमें सिर्फ ITI वाले ही फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे अप्रेंटिसशिप का कोई रिक्वायर नहीं होता है। मैंने फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इंडियन नेवी में 2 वैकेंसी आता है, एक आएगा तो वहाँ पे ITI वाले भरेंगे, लेकिन जो आप लोग का ट्रेड्समैन स्किल्ड का वैकेंसी आता है, ये जो अभी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे जो 1531 का पोस्ट आया था ये फरवरी 2022 में, तो यहाँ पे जो इनका नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल है जहाँ से जो ITI स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करते हैं वही फॉर्म एलिजिबल रहते हैं, जो अदर से करते हैं यहाँ पे वो नहीं एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है इस विभाग में। और एक और जो बहाली आता है इसी डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेड्समैन का, उसमें नहीं मांगा जाता, लेकिन इसमें मांगा गया था ट्रेड्समैन स्किल्ड वाले पोस्ट में, ये बात ध्यान देना है। तो यहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप को मांगा जाता है, लेकिन बशर्ते सिर्फ इन्हीं का डिपार्टमेंट जो इनके विभाग द्वारा किया जाता है, इनका जो डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल है वहीं का ये लेता है, अदर का नहीं लेता है। तो ये एक विभाग हो गया। तो गाइस नेक्स्ट विभाग है ये आप लोग का है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेल। तो यहाँ पे भी जो आप लोग ITI स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन का पोस्ट आता है C का, तो यहाँ पे भी 10th प्लस ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो ये गाइस हो गया आप लोग का, इसमें भी आप लोग का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, बगैर अप्रेंटिसशिप के इसमें फॉर्म आप लोग नहीं भर पाते हैं। तो गाइस मैंने 5 विभाग के बारे में बता दिया हूँ, ये जो विभाग है ये 6ठा विभाग है। इस वाले विभाग में भी अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। अब देखिए जो इंडिया में जो अलग अलग जगहों पे इन जो प्रेस होता है जहाँ पे नोट छपती है, तो इसमें भी बहाली निकलती है, जैसे कि देवास की तरफ से बहाली भी आता है। ये जो करेंसी नोट प्रेस देख रहे हो ये नासिक रोड, ये दूसरा मतलब अलग अलग जगहों पे यूनिट है। तो इन सभी साल में 1-2 साल में आते रहता है वैकेंसी अलग अलग यूनिट से। तो यहाँ पे भी जो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे पोस्ट ITI स्टूडेंट के लिए अच्छा खासा पोस्ट आता है। पोस्ट का नेम जो रहता है वो रहता है जूनियर टेक्नीशियन रहता है। इसमें अलग अलग ट्रेड को मौका दिया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी निकला था, तो यहाँ पे ITI पास रहना चाहिए और 1 ईयर का आप लोग का क्या रहना चाहिए, अप्रेंटिसशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे भी बगैर अप्रेंटिसशिप के आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो देखिए मैंने सभी विभागों को बताया, 6 विभाग मैंने आप लोग को बताया। तो इन सभी विभागों में बगैर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। यहाँ पे एकदम मैंडेटरी है 10th प्लस ITI प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। उसके बाद गाइज ये भी विभाग है गोया शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि ये भी आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। जो शिपयार्ड का बहुत सारा यूनिट है अलग अलग जगहों पे। तो ये सभी जो विभाग है ना यहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप ही मांगा जाता है। यहाँ पे आप लोग को ITI पास रहना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जैसे कि RNAC में जो देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं द कैंडिडेट शुड हैव पासेस ITI एंड NCTVT यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो गाइज ये सभी जो मैंने अभी विभाग बताया है इन सभी विभागों में अप्रेंटिसशिप का ज़रूरत रहता है। तो देखिए मुझे जहाँ तक जितना नॉलेज था सभी डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ मैंने अभी देखा था अपने लाइफ में एक्सपीरियंस में मैं सभी विभाग को बता दिया हूँ। बाद बाकी कोई छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग के पास और भी कुछ ऐसा विभाग है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ कुछ वैकेंसी है, जैसे कि बिहार में जो सुधा कंपनी है ना, कॉम्फेड जो है सुधा मिल्क, यहाँ पर भी जो निकला था टेक्नीशियन का वैकेंसी, तो यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप मांगा गया था, वो स्टेट लेवल पर था। ठीक है।
और जो मैं भी देखा है ये सभी सेनेटर लेवल पे है, और स्टेट लेवल पे कुछ कुछ वैकेंसी में भी अप्रेंटिसशिप मांगता है। तो और भी कुछ विभाग में हो सके मैं मिस कर गया हूँगा, लेकिन मेरे ध्यान में जितना भी था मैं सारा बता ही दिया हूँ। मेरे अनुसार तो नहीं लगता है कोई और भी विभाग में हो भी सकता है, लेकिन जो मुझे लगा, जहाँ तक मुझे लगा कि ये सभी विभागों में मांगता है, तो मैं आप लोग को वीडियो बना दिया हूँ। तो गाइज़ ये सभी आप लोग के नॉलेज में रहना ज़रूरी है। अगर इन विभागों में आप लोग को नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग को अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, ठीक है। इंडियन नेवी वाले में स्पेशल वैकेंसी में निकलता है, तो जब भी निकला हुआ है अप्रेंटिसशिप का फॉर्म, तो ये सभी आप लोग को आने वाला समय में अप्रेंटिसशिप का अच्छा खासा ही डिमांड रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।